लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि साइकिल वाले कह रहे हैं कि साइकिल सरपट जो है वो दौड़ रही है, पश्चिम में मुस्लिम और जाट एक हो गए हैं। अगर हम पूर्वांचल की तरफ की बात करें, जो चुनाव अब जिस तरफ जा रहा है, बनारस गोरखपुर की तरफ, वहां पर माना जा रहा है कि राजभर का जो अलायंस है, अखिलेश ने जो राजभर के साथ अलायंस करा है, वो बीजेपी को नुकसान दे रहा है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव हैज मेड राइट चॉइसेस, यानी उन्होंने अलायंस बेटर करे हैं? मुझे आप तफसील से समय देंगे, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश जी और उनकी पार्टी और उनके पूज्य पिताजी भी एक लंबे समय तक समीकरणों की राजनीति करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे, पोलराइजेशन की राजनीति करते रहे, और उनके दिमाग में ये मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स। हम उनको बताना चाहते हैं कि समय बदल गया है, अब मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की दृष्टि से अमीश जी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ अलायंस किया, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन आप लोग बोलते थे, और आप बोलते थे कि इसमें तमाम राजभर भी मिल गए थे, सब लोग मिल गए थे। आप तो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, और मैं कहता था दिल थाम के बैठो, एक तरफा फैसला आएगा। और अभी उन्होंने आरएलडी के साथ किया है, जिसकी ताकत भी सीमित है, क्षेत्र भी सीमित है, लेकिन उन्होंने अलायंस किया है। नहीं, मैंने वही बोला कि पश्चिम में आरएलडी, हाँ, और पूर्वांचल में राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं यही बता रहा हूँ, ये गलतफहमी में है। नेताओं के मिल जाने से वोटर मिल जाता है, जनता मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको तीनों ही इलेक्शन के रिजल्ट्स बता रहे हैं। बाद में मायावती जी ने और अखिलेश जी ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण डाला कि नहीं डाला जी, कांग्रेस ने और सपा ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया कि नहीं किया। अब आरएलडी और ये भी चुनाव के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण देंगे, क्योंकि नेता मिल गए, पार्टियां मिल गई, वोटर नहीं मिला। और वोटर क्यों नहीं मिला? एक ज़माना था, देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, ये चुनाव सरपंचों के सर पर लड़ती हैं, चुनाव के ठेकेदारों को सर पर लड़ती हैं। गांव में सरपंच अपना हो गया, वो नीचे वोट दिला देगा, एक समय दिलाता भी था। आज के तारीख में वोटर बड़ा सजग है, वोटर पढ़ा लिखा है, नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है उनका अधिकार, और गरीब आदमी अपने वोट को बहुत सही तरीके से प्रयोग करता है, उसको मालूम है कि वह सुरक्षित कहाँ है। इसीलिए ये तीनों चुनाव में इन अलायंसेस के बावजूद, राजभर 2019 में हमको छोड़ करके चले गए थे, क्या हालत हुई इनकी, और वो चले गए थे। नहीं, उसमें कहा जाता है वो नरेंद्र मोदी का चुनाव था, इस वजह से उस तरह की परिस्थिति नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का भी चुनाव था, और योगी जी भी उसमें जुड़े हुए थे। और ये चुनाव जो इस समय का भी चुनाव है, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनका आशीर्वाद है सभी स्टेट्स पर। वोटर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जी, वोटर ये महसूस करता है कि मोदी जी के रहने से देश सुरक्षित है, और वोटर देश को भी ध्यान में रख करके वोट देता है, प्रदेश को भी ध्यान में रख करके वोट देता है। तो दोनों ही फैक्टर्स में वह अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि वोटर जिस तरीके से नेता सोच रहे हैं अमीश जी, वैसे वोटर नहीं सोच रहा है। क्योंकि